कोयला क्षेत्रों में अवैध माइनिंग के दौरान लगातार हो रहे हादसे और भू धसान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है और इस पर रोक लगाने को लेकर प्रयास करने शुरू कर दिए गए हैं। इसी के निहित आपदा की बैठक में सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों को जिला प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं ताकि खनन हादसों के दौरान हो रही क्षतिपूर्ति और जा रही जान पर लगाम लगाई जा सके। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में कोयला खनन क्षेत्रों में भू धसान एवं भूस्खलन की घटनाओं की रोकथाम एवं जनधन की क्षति रोकने के लिए बुधवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसएसपी, बीसीसीएल व एसीएल के निदेशक तकनीकी, सीआईएसएफ कमांडेंट आशुतोष चौधरी व तपन कुमार पोद्दार, अपर समहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय कुमार झा, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा के अलावा विभिन्न अंचलों के अंचल अधिकारी, बीसीसीएल के एरिया मैनेजर, टाटा व सेल के प्रतिनिधि सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न कोयलेरी क्षेत्रों में कोयला खनन के दौरान विगत कुछ समय से भू धसान और भूस्खलन की ज्यादा ही घटना हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप जनधन की क्षति होने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन निरंतर असुरक्षित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कई मामलों में प्रबंधन की लापरवाही तथा आउटसोर्सिंग एजेंसियों की उदासीनता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। सुरक्षा मानकों का पालन अपेक्षित स्तर पर नहीं किया जाता है। यह स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक है। उन्होंने डीजीएमएस को बीते 3 माह के दौरान किए गए जांच से संबंधित रिपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने, प्रभावित क्षेत्रों की समयोचित पहचान, जोखिम आकलन और वैकल्पिक प्रबंधन उपाय लागू करने, बीसीसीएल एवं खान सुरक्षा महानिदेशालय अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए नियमित समीक्षा एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति उत्तरदायी बनाने हेतु उनकी जवाबदेही तय करने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही सुझाव प्राप्त कर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। मोस्टली हम लोग माइंस की सेफ्टी को लेके अभी लगातार जो हम लोग देखने में आ रहा है कि छोटी मोटी घटनाएं हो रही है और एक आध मृत्यु भी हो गई है। अभी अबैंडन्ड घर में कुछ लोग गए थे, बारिश का टाइम था, घर गिर गया, उससे कुछ लोगों की डेथ हो गई। और कल ही जीतपुर माइंस में एक आदमी जो है अनवांटेड इंटेंशन से गया था लेकिन वो खुद ही फंस गया, तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। तो हम लोग एक सेफ्टी रिलेटेड बैठक रखे थे जिसमें ब्लास्टिंग को लेके, पोल्यूशन को लेके, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो अबैंडन्ड है, जिनका काम नहीं है, उसके डिमोलिशन को लेके हम लोगों ने निर्देश दिया है। इसमें सभी कंपनीज जो धनबाद में कार्यरत हैं, खासकर बीसीसीएल, डीवीसी, एफसीआई, सेल, टाटा स्टील, इन सब के साथ हम लोग बैठक की और हम लोग इसमें डीजीएमएस का भी काफ़ी सहयोग रहा। और हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मानक है सेफ्टी के रिलेटेड, उन सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन हो। और पोस्ट फैक्टो तो हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं कि दुर्घटना हो जा रही है तो हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाव राहत का जो कार्य वो कर रहे हैं। लेकिन दुर्घटना आगे कैसे नहीं हो, इस पर बहुत लंबी डिस्कशन चली, घंटे 2 घंटे हम लोग डिस्कशन किए और काफ़ी फलाफल यही है कि हम लोग जो ब्लास्टिंग के नॉर्म्स हैं उसको स्ट्रिक्टली उसका पालन करें। पालन नहीं करने पर संबंधित एजेंसी को कार्य नहीं करने दें। जो पर्सन कार्य कर रहा है रिलेटेड टू माइनिंग, रिलेटेड टू ब्लास्टिंग, रिलेटेड टू ऑपरेशंस, वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं, उसकी डिग्री क्वालिफाइड है या नहीं, ट्रेंड है या नहीं, इस संबंधी में भी चर्चा हुआ है। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल कर जो भी काम चल रहा है उसमें किसी तरह की हताहत नहीं हो, उसके लिए हम लोग काम करें। और ये बैठक हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में, 2 महीने में एक बार हो, ताकि एक आकलन हो सके और आगे कोई दुर्घटना नहीं हो और किसी भी तरह की जान माल के नुकसान जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है वो ना। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भी कुछ निर्देश दिए गए क्योंकि अधीन बीसीसीएल या अन्य एजेंसियों के अधीन आउटसोर्सिंग कंपनियां भी कार्य करती है। देखिए, अभी जो न्यू माइनिंग रूल्स आए हैं उसमें सेक्शन 39 में उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया है जो माइनिंग ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। पहले तो बस जो एजेंसी है बीसीसीएल जैसे है उसको था, बट अभी नए रूल्स में है कि जो एजेंसी एक्चुअली में कार्यरत है वो भी उतना ही अकाउंटेबल है जितना कि जो एजेंसी उनको काम देने वाली है। तो मुझे लगता है कि उनमें भी ये एक मैसेज जाएगा और एक जागरूकता आएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कि कोई घटना हो तो उन पर भी अकाउंटेबिलिटी हो और वो लोग भी धैर्य से और जो सुरक्षा मानक उनका पालन करके ही माइनिंग संबंधी काम करें। कुल मिलाकर जिस तरह से जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि खनन क्षेत्रों में हो रहे हादसों पर रोक लगाई जा सकेगी। साथ ही
जो अवैध तरीके से कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रही है, उस पर भी पूर्ण विराम लग सकता है। देखना होगा धरातल पर यह कितना सफल साबित होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।